इसको यहाँ ये पॉइंट आपका मिसिंग है, तो आपके आंसर लिखने के बाद मैं वो देखेंगे कि डायमेंशन पूरा नहीं हुआ है, तो वो पॉइंट पे आपको काम करना है, तो वो मैं कर दूंगा। बाकी इन चीजों पे पहले मैं अभी ये जो मैंने पार्ट जो वीक पॉइंट बोले हैं अपने टीम के, उस पॉइंट पे मैं पहले कुछ कुछ मटेरियल आप लोग को दे देता हूँ, आपको फिर आपको इसके स्टडी को इंटरेस्टिंग बनाता हूँ। फिर इस पॉइंट्स इस जितने भी हैं इस टॉपिक पे 5 डेज के बाद मैं क्वेश्चन देना शुरू करूंगा, तो आप लोग कंफर्ट जोन फील करोगे। मुझे 5 डेज पहले इस पे वर्कशॉप करने दीजिए। और अगर आप लोगों के पास कोई कॉमन टाइम हो फ्री इन नाइट, क्योंकि डे में मैं भी वर्क करता हूँ, तो मैं इस पे सेशन भी ले लिया करूंगा अगर आपको चाहिए तो। स्क्रीन शेयर करके मैं आप लोग को एक्सप्लेन भी कर दूंगा टॉपिक, हिंदी इंग्लिश दोनों में। मैं हाँ कंफर्टेबल। बिल्कुल सर। यस सर, कोई दिक्कत तो नहीं है सर। तो आप लोगों को नाइट, क्योंकि आप लोग भी वर्क कुछ लोग कर रहे हैं, तो नाइट में ज्यादा अच्छा लगेगा। तो आप नाइट का कोई भी, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ प्लस जॉब लाइफ जीरो, तो लेट से ही सोते होंगे, तो लेट नाइट भी कोई इशू नहीं है, मैं कर लूंगा। तो आप बता देना वो कॉमन टाइम या ग्रुप में ही बता देना, आप लोग अपने ये देख लीजिएगा, तो फिर मैं सेशन ले लिया करूंगा 2-3 एक दिन के मंडे से। और ओके सर। बाकी आप मुझे पर्सनली भी कॉल कर सकते हो, ऑफिस टाइम में भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। मैंने खुद सोचा हूँ कि ये इंटरेक्शन होता है, लेकिन कुछ चीजें होती है जो अपने लोग मेंटर को 1-to-1 कॉल में ज्यादा अच्छे से बता पाते हैं, क्योंकि होता है एक चीज जो लोग, ये ह्यूमन साइकोलॉजी मेरे साथ भी होता है, इसलिए नॉट ए इशू। तो आप मतलब मुझे भी पर्सनली कोई चीज बता सकते हो, कोई टॉपिक पे आपको अगर प्रॉब्लम्स हो रही है, समझने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप एनी टाइम मैसेज करके पूछ सकते हो कि सर आर यू फ्री, तो मैं तुरंत कॉल बैक कर लूंगा। तो मैं ये आप लोगों को बता दूंगा उन चीज़ों से रिलेटेड। बाकी वही है कि जीएस पेपर का 3 टॉपिक पे मैं आज रात से ही वर्कशॉप करना शुरू करता हूँ, ताकि मैं आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा उन पे मटेरियल दे सकूँ, और उन टॉपिक को आप लोगों को इंटरेस्टिंग बना सकूँ अपने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू, या जो भी मुझे हो सके। और जो आप, अगर आपका जो स्ट्रेंथ पॉइंट है हिस्ट्री ज्योग्राफी या इन्वायरमेंट साइंस या पॉलिटी का पार्ट 1 या इकोनॉमी का पार्ट 2, उस सबको और स्ट्रॉन्ग कीजिए, ताकि उससे जो क्वेश्चन आए वो आपको फुल 75% मार्क्स आप फेस कर सको मेंस में, और उसके प्री का क्वेश्चन आपका गलत ना हो। ये आप अपने आंसर राइटिंग को या अपने सिलेबस जो आप तैयार कर रहे हो मेंस के लिए, उसको 2 भाग में डिवाइड कर दिया। दीज आर माय स्ट्रेंथ पॉइंट, इस पे मैंने इतना काम कर लिया, मुझे और काम करना है कि मुझे इसे लूज नहीं करना है सिंगल मार्क्स। और ये दीज आर माय वीक पॉइंट, बट इट वाज वीक, फ्यूचर मुझे इसको वीक नहीं रहने देना है, एंड आई स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट। और फिर आप उस पर ये करो कि हम आपके लिए इसके लिए हमेशा तैयार है एज ए मेंटर, एज ए टीचर। तो आप उन वीक पॉइंट के साथ आपके साथ हम काम करेंगे, आप उसको वीक को स्ट्रांग बना दो। जब दोनों पैरेलली स्ट्रांग हो जाएगा, तो अपने आप मीन्स निकलेगा। और सर थोड़ा गेस क्वेश्चन भी दीजिएगा, जैसे वो 6th में पूछा है, 7th में पूछा है, तो कौन इस ओके, बार पूछ तो सकता है? वो क्या कर रहे हो उसके लिए, तो प्री का जैसे मैंने बताया है कि प्री में आप जो भी क्वेश्चंस है ना, जो भी क्वेश्चंस हैं, आप उसके ऑप्शन में जितने भी 4 कीवर्ड है ना, अगर एक उसका आंसर है, मैं बता रहा हूँ 1 by 1, मैं रुके स्क्रीन शेयर करके बताता हूँ। हो सकता है कि ये मीटिंग टाइम ये हो जाए, मतलब 3 मिनट में दिखा रहा है कि खत्म, तो आप फिर से रीज्वाइन कर लीजिएगा, कट भी जाए तो नॉट इशू। उसी लिंक पे ओके फिर सर। से रीज्वाइन, मैं पहले ही बता देता हूँ, ये जूम में होता है, अगर जितने आवर्स का देते हैं ना उतना ही देर रहता है, फिर कट जाते हैं। तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। जैसे इंडियन इकोनॉमी का जो क्वेश्चन था लास्ट ईयर, उसमें नेशनल इनकम पूछा है और बजट पूछा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पूछा और 5 ईयर प्लान पूछा है, फिर ग्लोबलाइजेशन और एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स एंड पब्लिक वर्क। अगर आप इसका टॉपिक देखो हो, तो जो पूछ लिया है वो चांसेस थोड़े से कम होते हैं। ऐसा नहीं कि इसको पूरा पढ़ के नहीं जाना है, इसे भी पढ़ के जाना है, लेकिन इसके बाद के जो भी टॉपिक है उसको भी आप मतलब वो ज्यादा चांसेस रहते हैं। जैसे आप पिछली जैसे एग्रीकल्चर में यहाँ ग्लोबलाइजेशन पूछ चुका है, फूड सिक्योरिटी पूछ चुका है 2 बार कंटिन्यू।
तो आप तीसरा टॉपिक को ज्यादा अच्छे से करो, इससे ज्यादा गेस और कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन ये टॉपिक भी पढ़ना है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक कॉमन चीज है जहां आप हर जगह ये कर सकते हो। और एक चीज और बोला, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के जो 17 गोल है ना, वो आप याद रखो। वो आप मेंस के क्वेश्चन में जहां मिले इकोनॉमी में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में घुसाने की कोशिश कीजिए, और पॉलिटी में भी। क्या बोले सर, सुन नहीं पाए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जो 17 गोल्स है ना, 17 गोल उसमें है ना। हाँ, जी सर। हाँ, जी। तो उन गोल्स को आप याद कर लीजिए। और जहां भी मौका मिले ना, क्योंकि ये गवर्नमेंट, आप एक ऑफिसर बने जा रहे हो, पीसीएस अधिकारी बनने जा रहे हो, तो आपको ये दिखाना होगा कि गवर्नमेंट कैसे काम करे इन गोल के साथ। तो जहां भी मौका मिलेगा आप लोगों को, वो गोल को अपने आंसर में कोट करने की कोशिश कीजिएगा। अगर पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम है तो आप मेंशन कर दोगे कि ये चीजें पे काम हो रही है, गवर्नमेंट ये चाह रही है। अगर सोशलाइजेशन ऑफ वो हो रही है, रिसोर्स एलोकेशन, तो आप उसमें अभी जो रोहिणी कमेटी है ओबीसी का, तो उस वो मेंशन कर सकते हो। तो कमिटियां, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ये सब आप एक लिस्ट बना लो, याद कर लो कि जैसे सेंट्रल स्टेट रिलेशन में जितने भी का कमिटियों का योगदान है, वो भी आप एक बार एक लिस्ट बना लो। वो मेंशन ही करो कि इस कमिटी ने ये बोला था, इस कमिटी ने ये बोला था, इस टाइप से। जैसे दलवाई कमेटी ने एग्रीकल्चर इनकम का डबल करने का ये दिया था, या सुब्रमण्यम कमेटी ने एग्रीकल्चर फार्मर्स के लिए कैसे बात किए थे। तो इस सब टाइप की कमेटियों का रिपोर्ट में, वैसे मैं एक एक लाइन करके ये सब मैं मेंशन कल से करना शुरू करता हूँ, ताकि आप लोग को आंसर में कोट करने का मिले। बट ये आपको खुद भी एक पॉइंट्स बनाना पड़ेंगे कि अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 1 की बात हो रही है, पॉवर्टी के सेकेंड हंगर है, तो ये सब जब भी मुझे पॉलिटी का, डीपीएसपी का भी क्वेश्चन मिले, तो डीपीएसपी का भी तो वो है